पहले पार्ट 2 कर लिए थे, आज पार्ट 3 करेंगे हम। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे और आगे भी बहुत खुश रहेंगे। चलिए, और अच्छे से पढ़ेंगे हमारे साथ और अपने आप भी, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 3 में। आपके कौन सा पार्ट 3? तो कल तक हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई और उसके हल्के फुल्के फीचर्स जो आपसे पूछे जाते हैं, ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा इससे ज्यादा। तो अब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। तो इसके पीछे काफी सारी थ्योरीज थी, मैंने कल थोड़ा आपको ब्रीफ भी दिया था, आज हम उसे थोड़ा डिटेल करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन। अब ये आर्यन कौन थे? तो इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस टाइम क्या था। आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की इतनी ज्यादा नहीं थी, और सारे देशों में आपका क्या था कि पॉपुलेशन नहीं होती थी या सिविलाइजेशन नहीं थी। जैसे यहाँ पे एक वो आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अलेक्जेंडर से ज्यादा, अलेक्जेंडर आप लोगों को पता है ना, सिकंदर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, अलेक्जेंडर से ज्यादा रूल तो आपका किसने किया है? ब्रिटिश एम्पायर ने किया है। फिर अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों कहते हैं? अब लेकिन वहां क्या आता है, आपका अलेक्जेंडर का टाइम पीरियड क्या था? 325 बीसी में वो इंडिया में आया था, और आपका अंग्रेज कब इंडिया में आए थे? अप्रोक्स 1600 में। तो अब मैंने क्या बताया, ये एडी में है। तो आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप यहां रिलेट कर पाओगे कि इन दोनों के टाइम पीरियड में लगभग कितना फर्क है आपका? 1900 ईयर्स का, यानी कि सीधे मोटे तौर पे कहा जाए तो 2000 साल का। अब उस टाइम जितनी भी सिविलाइजेशन थी अलेक्जेंडर के टाइम पे, उसने उन सारों को जीत लिया था अकेली इंडिया को छोड़ के। और वहीं आपके जो जिस टाइम आपके ब्रिटिशर्स थे, तो जितनी सिविलाइजेशन थी उन सारों को इन्होंने नहीं जीत पाया था। इसलिए आपका अलेक्जेंडर को द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि उसके टाइम वो सिविलाइजेशन ही थी, वो जीतता कैसे? आपने सुना है कभी कि चाइना पहले सिविलाइजेशन वो था या चाइना से इन्वेजन हुआ? नहीं था। अगर होगा भी तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि हमारे नॉर्थ में कितने ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स है, आज के करंट टाइम में उन्हें पार करना पॉसिबल नहीं है। उस टाइम तो आप सोच लो। तो इसीलिए आपका क्या होता है कि जो नॉन सिविलाइजेशंस थी उनमें आपके अलेक्जेंडर ने सारों को जीता था, केवल इंडिया को छोड़ के। चलो खैर, अब आर्यन कौन थे? तो अब जैसे सिविलाइजेशन अलग अलग बटी हुई थी, तो जब अलग अलग सिविलाइजेशन बटी हुई थी तो अलग अलग पार्ट में रह रहे थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो आप आगे वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ोगे कि जो एक बड़ी सिविलाइजेशन हो जाती थी उसे कबीला कहते थे, आप आगे पढ़ोगे। तो अब ये भी क्या था? एक कबीला था जिसमें एक जाति रहती थी। जाति यानी कि जैसे मान के चलो, आप कोई एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया, आपके आसपास कहीं स्पेसिफिक एरिया है और वहां जो लोहे का काम वगैरह करते हैं ना, आपने देखा होगा सड़क के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। तो जब वो अपने एरिया में बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसे उनका एरिया कह देते हैं, कि वो मान के चलो भील एरिया है, या वो संथाल एरिया है, ये वो या वो मैथिली एरिया है। होता है कि नहीं होता है? तो सेम चीज आपके जो ये आर्यंस थे वो कहां थे? आपके सेंट्रल एशिया में, यानी एशिया के सेंटर में, जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके आसपास ये बसे हुए थे। और ये थ्योरी किसने दी है आपकी आर्यन इन्वेजन? मैक्स मूलर। यानी कि हम जो ये आपको समझा रहे हैं ये किसके ऊपर है? आपके मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग, उनकी बुक के अकॉर्डिंग। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं। समझ में आया? तो अब उन्होंने क्या कहा है मैक्स मूलर ने, कि आपका ये आर्यंस यहां इस जगह बसे हुए थे। और आपको पता है कि इंडिया कहां है आपका? ये ऐसे आपका इधर की तरफ लाई करता है। तो अब इन्होंने उस रिसोर्सेस को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट किया कि आपके सेंट्रल एशिया में रिसोर्सेस की क्या हो गई? कमी हो गई, और उन्हें खाने पीने रहने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी एक आर्मी बनाई और आर्मी के साथ इंडिया को इन्वेड किया। अब आपको, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुद की आर्मी नहीं थी, इतनी डेवलप्ड थे। तो अब ये अपोज करने में फैल रहे और आर्यंस ने इन्हें यहां से खदेड़ दिया और खुद यहां बस गए। और जो हम इंडियंस अभी करंट में है ना, हम ही वो आर्यन है कि हमने इन्हें खदेड़ा था। अकॉर्डिंग टू
मैक्स मूलर भाई, हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं ना, मेरे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। यानी कि इन्होंने कितनी आपकी चतुराई से हम इंडियंस को इंडिया के बाहर का बता दिया कि आप भी तो इंडिया के नहीं हो। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। तो आपको समझ में आया, ये आपकी एक थ्योरी मैक्स मूलर की है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्योरी की तरफ। अब सेकंड हमारी थ्योरी कौन सी है? नेचुरल डिजास्टर। अब आप कहोगे सर नेचुरल डिजास्टर कैसे? तो आप देखोगे कि अगर आप लोग मैप में देखोगे तो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज हैं, सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना फेमस क्यों हुआ? अपनी सिटीज को लेके, क्योंकि उसकी सिटीज इतनी बड़ी थी। अब मैंने आपको डीप में नहीं पढ़ाया, नहीं, जो इसकी कैपिटल थी ना मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का आपकी रोड ही इतनी बड़ी थी कि वहां 4 रथ आपस में जा सकते थे। यानी कि अगर करंट की हम जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, उनकी लैंग्वेज को भी क्रॉस करता है। उस टाइम इतना पावरफुल और इतना ज्यादा आपका क्या था, बड़ा ये शहर था। लेकिन क्या था कि नेचुरल डिजास्टर, अब आप देखोगे कि आपकी ये आपका, आप अप्रोक्स मानिए कि आपका नॉर्दर्न इंडिया है, और यहां से आपकी क्या गई, इंडस रिवर गई। देन यहां आपकी क्या है, झेलम, फिर यहां रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई, ठीक है, यहां आपकी ये चिनाब हो गई। ऐसे ये इंडस की आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसीलिए 5 पार्ट को, अगर आप एक चीज देखोगे, आपने कईयों ने सुना होगा कि पंजाब का मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर। तो आपके पंजाब में तो 5 रिवर है ही नहीं। ये चिनाब तो आपका यहीं ऊपर से आपकी यहाँ कश्मीर से शुरू होती है और यहाँ पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये पंजाब पूरा इस एरिया को बोला जाता था, जो आपका आजकल ज्यादातर पार्ट कहां है, पाकिस्तान में है। बस उसका ही जो पार्ट हम पे आया है उसे हमने पंजाब कहा है। समझ में आया? तो आपका जो ये एरिया था, यहां आपकी ये सिविलाइजेशन मेनली जो इसकी मेन सिटीज थी वो बसी हुई थी। अब यहां क्यों बसी हुई थी? क्योंकि आपको पता है कि पहले एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे कि ट्रेड हो सके, और हमें यहां आपका अफ्रीका और मिस्र से हमें क्या मिले हैं, इनके ट्रेडिंग के सिंबल मिले हैं। तो ये इन रिवर्स के थ्रू कहां जाते थे, आपके अरेबियन सी में, देन ये ट्रेड करते थे यहां। तो इसीलिए जो इसके इन ट्रिब्यूटरीज के पास आपकी जो सिटीज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी, और ये अपने उन्हीं डेवलप्ड सिटीज की वजह से जाने जाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं आपसे कहूं, अगर मान के चलो कि अमेरिका, तो अमेरिका में आपको केवल 2 चीजें याद आएंगी, एक तो न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन डीसी। आएंगी कि नहीं आएंगी? सेम चीज मैं आपको कहूं यूके, तो आपको याद आएगा लंदन आएगा। यानी कि जो उस कंट्री की मेन सिटी होती है, अब हम अननोन है, चाहे यूके हो आपका, चाहे यूएसए हो, दोनों से अननोन है, या रशिया हो, उसकी मॉस्को याद आएगी। तो हमें जब उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम उसकी सिटीज को उसको जानते हैं। कि अगर आप घूमने जाओगे तो आप क्या कहोगे, छोटे से कोई एक गांव में जा पाओगे क्या आप प्लेन से? या आपको पता भी होगा? नहीं पता होगा। आप कहां पहुंचोगे सीधे? मॉस्को, यानी जो उसकी कैपिटल सिटी है, या फिर लंदन, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर वॉशिंगटन डीसी। देन उसके बाद आपको वहां से पता चलेगा कि मुझे यहां जाना है। तो सेम चीज थी कि आपके जो भी ट्रेडर्स आते थे वो कहां आते थे, जो आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या जो दूसरी सिटीज थी वहां, और उसके ही थ्रू उस सिविलाइजेशन का क्या होता था, डेवलपमेंट होता था। तो आपका ये नेचुरल डिजास्टर आपका है थ्योरी, ये क्या कहता है कि आपका यहां आपका पूरा हिमालयन पार्ट है, जो ये रिवर्स निकलती हैं ये आपकी हिमालयन रिवर्स हैं। ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं। तो जब ये हिमालयन रिवर हैं तो क्या हुआ कि आपको पता है कि आपके जो हिमालय है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी उनमें अभी तक आज के करंट डे तक क्या है, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की कहीं कहीं हाइट कितनी होती है, 8848 मीटर होती है। लेकिन करंट डाटा आप देखोगे तो आपको नया डाटा मिलेगा 8850 मीटर, क्योंकि आपकी हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट एक पीक है ना, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। क्यों? उसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो यहां स्ट्रक्चर में कुछ डिस्टरबेंस हुआ, जिसकी वजह से इन रिवर्स में क्या हुआ कि आइस कैप्स बहुत आए और मेल्ट होकर इनमें गिर गए। तो अब सीधी सी बात है कि इनका वाटर लेवल
बहुत ज्यादा हाई हो गया। और जब वाटर लेवल हाई हुआ तो आपको पता होगा कि पहाड़ों से जब पानी आता है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे आप लोगों ने कई सारे उसमें क्लिप्स में देखा होगा आपका कि उत्तराखंड में जो 2013 में तबाही आई थी उनका, तो इसी तरीके से इन पहाड़ों से क्या हुआ कि वो पानी आया और इन सारी जो आपकी सिटीज थी इनके किनारे उन सबको बहा ले गया, जिसकी वजह से अब इस सिटी की, अगर इस एक सिविलाइजेशन की सिटी ही खत्म हो गई तो उसका अकॉर्डिंग टू मतलब थ्योरी सिविलाइजेशन खत्म हो गया। अब उन सिटीज का कैसे आपका फिर से वो होगा कि जो उनके गांव होंगे छोटे छोटे वो फिर धीरे धीरे डेवलप्ड हुए होंगे, कुछ यहाँ बसे होंगे या धीरे धीरे डेवलपमेंट और बड़ा होगा, देन उसके बाद एक नई सिविलाइजेशन ने जन्म लिया होगा। तो आपका नेचुरल डिजास्टर ये रहा, ये आपकी थ्योरी ऐसे है। अब हमारी एक लास्ट थ्योरी बचती है, उसे भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट थ्योरी की तरफ। अब लास्ट थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका कोई टॉपिक नहीं है, इसको मैं आपको इजीली समझाऊंगा। अगर इसका हम टॉपिक लें तो वो क्या है, डेवलपमेंट। अब आप कहोगे सर डेवलपमेंट से कैसे, तो आप उसके लिए ये एक तरीके से आप नॉर्थ इंडिया का मैप समझिए। अब मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा आपकी ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी वो कहां थी, इस वाले एरिया में, जिसे हम क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब प्रांत में, पंजाब क्या था, एक प्रांत था। तो अब यहां जो सिविलाइजेशन बसी हुई थी तो इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका इतना ज्यादा एग्जॉस्ट किया, इतना ज्यादा उनका उपयोग किया कि ये पूरी जमीन क्या हो गई, आपकी बंजर हो गई, जिसकी वजह से यहां खाने पीने या कोई भी और नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचे, यानी यहां सरवाइव करना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से उन्होंने यहां से क्या कर लिया, अपने माइग्रेट हो गए, कोई कहीं कोई कहीं, और ज्यादातर कहां पहुंचे, आपके दोआब में। अब दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो प्लेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इंडिया में सबसे फेमस दोआब कौन सा है आपका, गंगा और यमुना, यानी गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है उसे हम गंगा यमुना दोआब कहते हैं। दोआब का मतलब जैसे पंजाब यानी 5 नदियों की जगह, ऐसी दोआब यानी 2 नदियों की जगह। समझ में आया, तो यहां पहुंच गए। अब इसका आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब आपने कह दिया हमने मान लिया, तो इसका आपको करंट टाइम में भी प्रूफ मिलता है। कैसे कि आपको पता होगा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन। होते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, कि जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि आपका जो व्हीट कितना 10 या मान के चलो 15 क्विंटल पर हेक्टर होता था, तो उसे इंक्रीज करके 30 to 35 हेक्टर करना। यानी कि आपको क्या करना कि सीड्स की क्वालिटी इंप्रूव करना, फर्टिलाइजर्स इंप्रूव करना या पेस्टिसाइड इंप्रूव करना। तो ये एक्चुअली में आया किस लिए था, अगर ये पार्ट आप देखोगे ये पूरा बंजर पार्ट था आपका, जो पंजाब और हरियाणा का करंट पार्ट है ना इंडिया में, ये आपका पूरा क्या था, बंजर पार्ट था। तो इसके ही लिए सबसे पहले आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को यूज करके ये जो बंजर लैंड है आपको, इसको एग्रीकल्चर लैंड बनाना है। तो जब ये आपका यहां शुरू हुआ तो अब इसलिए ये थ्योरी आती है कि जो क्या था कि अगर ये एरिया अच्छा होता तो यहां तो 2 नदियों के बीच में, अभी भी गंगा यमुना के बीच में आपकी सबसे फर्टाइल लैंड है, तो फिर यहां 5 नदियां जा रही हैं, यहां आपकी लैंड फर्टाइल क्यों नहीं थी, यहां क्यों जमीन आपकी बंजर थी, यहां क्यों जमीन आपकी बंजर थी, वो इसीलिए बंजर थी क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही इसका इतना यूज कर लिया था कि जमीन अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई है। तो इस चीज का प्रूफ आपको यहां से मिलता है और यहीं से ये थ्योरी जनरेट हुई थी। तो ये 3 थ्योरी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपके पतन का कारण थी। अब इन तीनों आपकी तीनों की तीनों काल्पनिक हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था लेक्चर के, और जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ही रहे थे कि हमने केवल इसे रिक्रिएट किया है, पर इसमें जो एक्चुअल लैंग्वेज मिली है ना, उसे हम आज दिन तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए
धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले पार्ट में।